अस्सलाम स्टूडेंट, आज जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर इस्लामियात 11वीं जमात के फेडरल बोर्ड की क्वेश्चन की जो हमने MCQs आंसर की हमने तैयार किया वो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। आप सबसे पहले आपने इस MCQs की को देखना है कि आपने जो क्वेश्चन आपको आए थे उसके में आपने कौन कौन से आंसर आपने राइट किए, मतलब राइट क्लिक किया है, आपको कितने उसमें नंबर हैं, आपने कौन कौन से सही किए हैं, दुरुस्त इंतखाबात किए हैं, ये सारे आपने इस की में चेक करना है। तो हम शुरू करने जा रहे हैं कि आपने सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक कर देना है। सबसे पहला जो MCQs था वो आपके सामने है कि खतीबुल हज्जुल वदा किस मौके पर दिया गया, खुतबा हज्जुल वदा किस मौके पर दिया गया था, किस मुकाम पर दिया गया था, तो मैदान अरफात। इसका दुरुस्त जवाब था मैदान अरफात। और दूसरा जो MCQs था, पहले का जो दुरुस्त जवाब था मैदान अरफात था आपको। और ये दो पेपर बनते हैं, आपको पता है फेडरल बोर्ड के, एक हाइब्रिड होता है और दूसरा सॉफ्ट एरिया के लिए होता है, जिसमें आपका पर ये दोनों में आया हुआ है। दूसरा जो है लफ्ज़ अकीदा अकीदे से निकला है, अकायद अकीदे से निकला है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब क्या है? दुरुस्त जवाब से क्या है? गिरा लगाना। अकीदा का क्या मतलब था? इसका मतलब क्या? इस शरीयत के इस्लाम में इसका मतलब भी आपने पढ़ा होगा इस्लामियात में, इसका मतलब है गिरा लगाना, मतलब किसी चीज़ को बांधना। ये आपका जो दुरुस्त जवाब था गिरा लगाना, ये आपका दुरुस्त जवाब था। अगर आपने इस पर क्लिक किया, टिक किया, तो इसका मतलब आपका ये जवाब दुरुस्त है। तीसरा जो MCQ था, मुनाफिक की कितनी इकसाम है या कितनी किस्में हैं या कितनी निशानियाँ हैं, तो मुनाफिक की कितनी किस्में हैं ये आपने ज़रूर पढ़ा होगा, ये बड़ा आपने सुना भी होगा। इसका दुरुस्त जवाब है 2। मुनाफिक की जगह पर 3 किस्में पर, लेकिन जो इस्लामियात की जो आप वहाँ पर करीब था, ये 2 मुनाफिक की 2 जो है किस्में हैं। कई जगह पर आपने पढ़ा होगा दीवारों पर, ये स्कूल वगैरह में भी 3-4 किस्में मुनाफिक की लिखी जाती हैं, लेकिन दुरुस्त जवाब है इसका 2। तो मुनाफिक कितनी किस्में? 2 मुनाफिक की ये किस्में, ये आपका दुरुस्त जवाब था। सवाल नंबर 4 था, रियासत मदीना के क़याम के बाद हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले कौन से अहकामात दिए? सवाल इसमें क्या दुरुस्त जवाब क्या था? सवाल नंबर 4 में MCQs नंबर 4 में दुरुस्त जवाब था ज़कात की वसूली। ज़कात की वसूली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहम नकात में से कौन सा, मतलब नकात जो उनका इंपॉर्टेंट था उनमें पूछा, तो ज़कात की वसूली को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत अहमियत दी थी। और करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खिताब में भी ज़कात की वसूली के ऊपर काफ़ी जोर दिया था। तो आप लोगों ने रियासत मदीना के मकाम के बाद हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले कौन सा अहकाम दिया? सबसे पहला वाला कौन सा था? ज़कात की वसूली। सवाल नंबर 5, वो कौन सी इबादत है जिसमें तमाम इबादत की रूह शामिल है? वो कौन सी इबादत है, मतलब हर इबादत की जिसमें रूह शामिल है, वो कौन सी इबादत है? इसका दुरुस्त जवाब था हज। हज ऐसी इबादत जिसमें तमाम इबादत की रूह शामिल होती है। ये आपने लाजमी पढ़ा होगा और ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है, आपने सुना भी होगा। सवाल नंबर 6 था, दीन इस्लाम का सबसे अहम रकन कौन सा है? तो सबको पता है कि दीन इस्लाम का सबसे अहम रकम कलमा तौहीद है। कलमा तौहीद के बगैर कोई शख्स मुसलमान नहीं हो सकता, और ये पहला रकन भी है और सबसे अहम रकन भी है, कलमा तौहीद। तो अगर आपने कलमा तौहीद लगाया तो इसका मतलब है आपका जवाब दुरुस्त है, अगर आपने कोई और लगाया तो इसका मतलब आपका जवाब गलत है। कलमा तौहीद दीन इस्लाम का सबसे अहम तरीन रकन है और सबसे पहला रकन भी है, और अगर आपने कलमा तौहीद पर टिक किया तो आपका मतलब है इसका जवाब दुरुस्त है। सवाल नंबर 7 जो था, सियाह शैतान कितनी किताबों पर मुश्तमिल है? इसका आपने क्या लिखा होगा? 4 लिखा होगा, 5, 6, 7 ऑप्शन था। तो अगर आपने 6 लगाया तो इसका मतलब आपका जवाब जो है दुरुस्त है। ये सवाल नंबर 7 यही था। और यही अगर आपने 6 लगाया, मतलब कई बच्चों हैं जो कंफ्यूज थे, उन्होंने 4-5 लगाया क्योंकि उनको पता नहीं था, तो 4-5 या 3 यही दुरुस्त जवाब नहीं है। इसका दुरुस्त जवाब था वो 6 था। अगर आपने 6 लगाया तो इसका मतलब आपका जवाब ठीक है और दुरुस्त है। सवाल नंबर 8 था, अंजीर किस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी गई? तो इसका जवाब क्या बनता है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर जो है किताब अंजीर उतारी गई है। इसको आप क्या कहते हैं? इसको हम इंग्लिश में बाइबल भी कहते हैं। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर यह किताब जो है उतारी गई थी। सवाल नंबर 9 था, शब बरात तलबा में बनु हाशिम ने कितने साल क़याम किया? तो इसका जवाब क्या था? उन्होंने कितने साल हज़रत शुएब रज़ी अल्लाह ने क़याम किया था? 3 साल। बनु हाशिम में कितने साल क़याम किया? 3 साल क़याम किया था। अगर आपने 3 साल लगाया तो इसका मतलब आपका जवाब दुरुस्त है। अगर आपने 3 साल नहीं लगाया तो इसका मतलब है आपका जवाब दुरुस्त नहीं है। इसके बाद सवाल नंबर 10वां आता है, क्वेश्चन नंबर 10 में आता है कि तमाम अनबिया ने किसकी तालीम दी? तमाम अनबिया जब मतलब जितने भी अनबिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेद हज़रत जितने भी हमारे नबी करीम हैं, जितने भी हमारे अनबिया हैं, उन्होंने किस चीज़ की तालीम हमें दी? तो अकीदा तौहीद की तालीम दी। अगर आपने ये टिक किया अकीदा तौहीद, इसका मतलब है आपका जवाब जो है दुरुस्त है। इसके अलावा आपका और कोई और चीज़ आपने टिक की, इसका मतलब आपका जवाब दुरुस्त नहीं है, आपका जवाब गलत है। अगर आपने ये ऑप्शन जो मैंने आपको बताई, ये आपने अगर टिक किए तो इसका मतलब है ये आपका जवाब दुरुस्त है और आपको इंशाल्लाह आपको पूरे 10 नंबर मिलेंगे।
उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और इंशाल्लाह दूसरे MCQs दूसरे जो पेपर आने वाले हैं उनकी भी कीज़ आपके साथ शेयर करेंगे, उनके पेपर शेयर करेंगे कि क्यों कौन कौन से आंसर थे और कैसे कैसे लिख रहे थे। अगर आपने इस तरीके से लिखे तो आपके जवाब और आपकी जो नंबर है वो कैसे मार्किंग होगी। इंशाल्लाह इसी वीडियो पर सब कुछ शेयर, इस चैनल पर सब कुछ शेयर होगा। आपने सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाजमी लाइक कर देना है, आपने स्टूडेंट इन्फो को लाजमी सब्सक्राइब करना है। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बतानी है। कोई भी मटेरियल चाहिए हो आपको PDF फॉर्म में आपको प्रोवाइड करेंगे व्हाट्सएप के थ्रू, आपको बिल फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। कोई भी चाहिए आपको तो आप हमें बता सकते हैं।